नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं आपके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगला वीडियो हमारा भिन्न को दशमलव या दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाया जाएगा। तो उसी कड़ी में इसमें कि कुछ सरल और जटिल से जटिल सवालों का विश्लेषण किया जाएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो सभी सवालों में अक्सर देखने को मिलती हैं हमें, और साथ ही साथ किस प्रकार से सवालें हल की जाती हैं। ऐसी कोई भी सवाल नहीं है जिसमें भिन्न का भाग ना होता हो या दशमलव में ना बदला जाता हो, चाहे वो शंख, गोला, बेलन, आयतन, वर्गमूल निकालने वाली सवालें हों या त्रिभुज की सवालें हों, वृत्त की सवालें हों, चाहे जिस भी प्रकार की सवालें हों, अक्सर बट्टे में सवालें आ जाती हैं। तो उसको भाग करके दशमलव में कैसे निकाला जाता है, या कहीं दशमलव में मान दिया है तो उसको जो है बदल करके भिन्न में कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कुछ खास सवालें। भिन्न को दशमलव या दशमलव को भिन्न में बदलना। सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न को दशमलव में बदलना। कभी कभी सवाल लगाते हुए भिन्न के रूप में सवाल का आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज करिए 1/2, आप सवाल लगाते चले गए, आपको 1/2 मिला, लेकिन आंसर कितना दे रहा है, कुछ और दे रहा है। तो आप समझते हैं सवाल कहीं गलत हो गई है क्या। तो ये सब जानने का तरीका इसमें आपको बताया जाएगा कि अगर 1/2 मिलता है और आपको आंसर में देखने के बाद आंसर नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या किया गया। जो आंसर नहीं मिल रहा है तो ये जो भिन्न देख रहे हैं 1/2 है, इसको किस में बदल दिया गया है, दशमलव में बदल के तब आंसर दिया गया है। ठीक, तो कैसे बदलते हैं। 1 है, 1 ये अंश है, अंश को हमेशा अंदर लिखिएगा। ये हर है, हर से हमेशा भाग दे दीजिएगा। 2 का पहाड़ा 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा के 1 दशमलव लगा दीजिएगा। फिर यहाँ क्या उतार लीजिए, 0। अगर यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 पंचे 10, 5 बार गया, यहाँ कितना गया, 10। ठीक, कभी आप सवाल देखिए हल करते हुए आपको 1/2 आया है और उत्तर दे रहा है आपको 0.5, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.5। आप सोचते हैं सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बदला गया, किस में बदला गया है, दशमलव में। और इससे कठिन सवालें कभी कभी आ जाती हैं, तो उसको कैसे बदलते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। सपोज करिए 5/4, इस टाइप का आपका आंसर आ रहा है और उत्तर बुक में देखते हैं तो उसमें दशमलव लिखा गया है। तो क्या करेंगे, ये सवाल देखने के लिए 5 को अंदर कर देंगे और अंश हर अंदर हो गया, हर बचा 4, 4 से भाग 4 1 कम, 4 1 आ गया, दशमलव मार के यहाँ 0 उतार लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 आ गया, दशमलव मारा गया 0, 4 पंचे 20। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो 4/5 है इसको भाग दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, 1.25। कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, अंश को अंदर करिएगा, हर से हमेशा भाग दिया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाग केवल हर से होगा और भाग किस में दिया जाएगा, अंश में। तो अंश को अंदर लिखिएगा, हर से भाग दे दीजिएगा। चाहे जितनी बड़ी सवालें आएंगी सब में यही क्रिया की जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवालें समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार से आप सवालों को करेंगे तो आंसर कभी कभी 1/2 दे रहा है, कभी इतना दे रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। या इतना दिया है 4/5 और आंसर आ रहा है कितना, 1.25। आप सवाल लगाते गए, आपको 4/5 मिला, लेकिन आंसर देख रहे हैं तो 1.25 आ रहा है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आंसर कैसे आ गया। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, इसको क्या करते हैं, दशमलव में बदल लेते हैं। अगर यदि हमें 1/100 मिले, ठीक, 1/100 मिले या 1/50, इस टाइप के सवालें मिल जाती हैं। कैसे करते हैं इसको देखिए। 1/100 है, हमने बताया कि आपको हमेशा अंश को अंदर लिख लेना। 1 अंदर कर लेते हैं, भाग किससे दिया जाएगा, हर से। हर कितना है आपका, 100। ठीक, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा दीजिएगा तो यहाँ 1 0 उतर जाएगा। ठीक, यहाँ से 1 0 आ जाता है। अब देखिए 100 है और ये 10 है,
ठीक, तो 100 का पहाड़ा पढ़ें 10 आ जाए, ऐसा आएगा ही नहीं कोई संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते हैं और एक जीरो यहाँ और उतार लेते हैं। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 100 एक कम, एक और ये कितना आ गया आपका 100। ठीक, इसी प्रकार से अगर यहाँ संख्या और बढ़ जाएगी तो और जीरो बढ़ा देंगे। सपोज करिए ये वाली सवाल देख लेते हैं। तो कितना है, अंश को अंदर करेंगे, कितना है 1, 50 से भाग देना, जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देते हैं, यहाँ जीरो उतर गए। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो और आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 सिफर सिफर, 2 पंचे 10, इस 2 का इस 50 में गुणा कर लेते हैं। तो ये घटाने पर क्या हो गया, कट गया। कितना आंसर प्राप्त हो गया इसका, 0.02, और इसका कितना प्राप्त होगा, 0.01। सपोज करिए अभी इसमें एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं। ठीक, जितनी बार जीरो बढ़ेगा उतना जीरो उतरता चला जाएगा। जीरो एक और बढ़ा लेते हैं या 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 1 निकाले अंदर कर दिए, किससे भाग देना है, 10,000 से। यहाँ जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दीजिए, यहाँ जीरो उतर गया। अब देखिए इसका पहाड़ा पढ़िए नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 जीरो है, यहाँ क्या जीरो है, एक जीरो, एक जीरो और बढ़ाइए, आ गया। अब बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, ये 2 ही जीरो मिला। अभी 2 जीरो को हमको ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ 2 जीरो और आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 1 एकन्नम 1। उम्मीद है आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई सवालें समझ में आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि इससे इसमें भाग देना है, एक था नहीं गया, दशमलव मार दिए, जीरो आ गया, नहीं गया। अब इसको देखना है कई जीरो, 1 2 3 4, जितने जीरो हैं उससे एक कम करके 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, आ जाएगा। अगर यहाँ 8 जीरो तो यहाँ कई जीरो बढ़ाया जाएगा, 7। यहाँ अगर 10 जीरो तो यहाँ कई जीरो बढ़ाया जाएगा, 9। यहाँ जितने जीरो संख्या होगी उससे एक जीरो कम इसको बढ़ा के मान निकाल सकते हैं। अगर भिन्न संयुक्त भिन्न में लिखी, संयुक्त भिन्न का मतलब है 2 सही 1/2 इस रूप में लिखी गई है, तब क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, जो आएगा जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 5/2। इसको अगर दशमलव बदलना है क्या करते हैं, अंश को अंदर और हर से भाग, 2 दूनी 4, 2 बार गया, यहाँ 4, 1 कट गया, दशमलव मारिए, 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा इसलिए दशमलव मार दिए, 0, 2 पंचे 10। आई बात समझ में। और उससे भी आसान ये है, किसमें बदलना है, ये दशमलव में दिया गया, और बदलना किसमें है, भिन्न में। तो उससे भी आसान सवाल 2 प्रकार से बदल, जैसे कितना है 0.55, 0.0, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 0.005। ठीक, बटे 1 करके मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, कै गिनती, 1 2 3, 1 2 3 गुणे 1 2 3, दशमलव के बाद जय गिनती हो तय सिफर से गुणा कर दिए, तय जीरो लगा के, कितना हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3, 1 पंचे 5, इसका 1 एकन्नम 1, कै जीरो 1 2 3, तीनों जीरो को लिख लेते हैं। कई अंक बाद दशमलव 1 2 3, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दिए, कितना आ गया 5/1000। ठीक, या इसको काट भी सकते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1/200। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर जय गिनती रहेगी, तय के बाद दशमलव लगा सकते हैं। ये तो पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि देखते हैं क्या होगी। दूसरी विधि में आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा बस, कितना है 5/, कई बार 1 2 3, तो 3 जीरो लिख लीजिए, 1 जय अंक के बाद दशमलव हो तय जीरो लिख देना है। सपोज करिए आपको मिल गया 2.456, तो इसको क्या करेंगे, 2 4 5 6 तो लिखेंगे ही, कई बार 1 2 3 1 2 3 1 लिख देंगे बस। अगर मान लीजिए 7 9 6 3.342 ऐसे दिया है। ठीक, इस सवाल को करने का 7 लिखिए, 9 लिखिए, 6 लिखिए, 3 लिखिए, 3 4 2 बट्टे 1, कई बार 1 2 3, तो जय अंक 12 तय जीरो लिख लेना है।
अगर इस टाइप के सवाल दिए गए तो 2 5 0 0 3 कई बार 1 2 3। कहने का तात्पर्य जय अंक के बाद दशमलव लगा है तय 0 नीचे लिख देना 1 लिख करके। ठीक, 1 इसलिए लिख देते हैं, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 5 गुणे 1 कितना आएगा 5, 7 गुणे 1 7 एक कम 7, 8 गुणे 1 8 एक कम 8, या भाग भी देते हैं, 8 है 1 से 1 अट्ठे 8। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 से 8 में भाग दिया उत्तर कितना है 8 है तो आया। 1 से 15 में भाग देंगे कितना आएगा 15 तो आएगा। ठीक, तो जब 1 से गुणा करें या भाग करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यदि आपको सवाल मिल जाए ऐसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिल गई, ठीक, बहुत बड़ी सवाल बन रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 6 5 लिखिए आप ऊपर, ठीक, क्योंकि दशमलव हमको यहाँ से कहाँ लेके जाना है, यहाँ से कोई मतलब है नहीं पीछे गिनती लिखने की। तो करेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लिख देंगे। फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव यहाँ से खसक कहाँ है यहाँ, अब पीछे दशमलव लग रहा है उससे कोनो मतलब नहीं है। ठीक, आगे के दशमलव से मतलब है, ये जो अंक है इसके आगे जो दशमलव लगे हैं इनका वैल्यू होगा, इनका मतलब होता है पीछे चाहे जितना दशमलव लगा दीजिए कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद दशमलव लगा के 0 0 0 चाहे जितना लिख दीजिए कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, केवल यही इतने पद की वैल्यू है, दशमलव की वैल्यू यहाँ से हट जाती है। अगर ऐसे लिखा रहे 24.000 तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, इसमें बटे को कुछ नहीं होगा। क्या होगा 24, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रहेगी तब मतलब हो जाएगा, संख्या नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम 1 लिख देते, हम 1 तो क्या करते 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 0 लिख के 1 लिखते, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे केवल 24। अगर 63.00 तो इसका मान कितना आएगा 63 ही आएगा। ठीक, दशमलव के बाद कोई संख्या का मतलब नहीं होता, दशमलव किस तरह जो संख्या वही कीमत की जाती है। अगर दशमलव का दोनों पर दशमलव दिया और बटे में दिया है तो क्या करेंगे, देखिए कई बार दशमलव 3 और यहाँ भी 3, तो 5 एक कम 5, उत्तर कितना आ जाएगा 1, दशमलव में नहीं रहेगा क्योंकि दशमलव तीनों अंक स्थान पे बराबर थे, तो क्या हुआ काट दिए गए। अब सपोज करिए अगर ऐसे मिल जाए 0.05 बटे 0.005। ठीक, अब देखिए दशमलव कई बार जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद जा रहा है ना, क्या लिखा जाएगा 5 बटे 0.5, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ चला आया तो इतना कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 1 अंक दशमलव बढ़ रहा है ना, तो यहाँ बढ़ रहा है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, 50 बटे 5 काट लीजिए कितना आया 10। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं 0.005 बटे 0. ऊपर का था 1 और यहाँ 3, इसको करना देखिए कई बार दशमलव 1 2 3, तो गुणा कर लेते हैं 3 0 से, यहाँ भी 3 0 से, जब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 0 1 2 3 1 2 3 बटे यहाँ 1 2 3 0 1 2 3 यहाँ 5। ठीक, तो अब करना क्या, दशमलव कई बार लगा था, ऊपर 2 अंक के बाद लगा था तो पीछे दशमलव लगाएगा, यहाँ से यहाँ दशमलव यहाँ लग गया और नीचे 3 अंक के बाद तो दशमलव कहाँ लग गया यहाँ, तो मान कितना आ गया 50 बटे 5, 5 से भाग दिए कितना आ जाएगा 10। ठीक, 10 मिला उत्तर इसका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दशमलव बटे में लगा हो तो गिनना है बस कई अंक के बाद दशमलव। जैसे यहाँ देखिए 2 अंक के बाद था तो 1 0 बढ़ गया, यहाँ 3 अंक था, तो अगर दोनों अंक समान रहेंगे तो कट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ आपको यहाँ
3 अंक के बजाय 4 अंक दे दे, क्या 0.0005 4 अंक दे देता है। ऊपर इतना रहेगा तो ऊपर का जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा।